प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। हमेशा सहायता करते हैं, मदद करते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय, उसका 12 पद से 15 पद तक। इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटने को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ, कि लंगड़े भटक ना जाएं पर भले चंगे हो जाएं। सब से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु में विश्वास में बढ़ें। पहली बात, विश्वास में बढ़ना। हमें जब हमने यीशु मसीह को जान गए हैं तो हमें बढ़ते चले जाना है। जिस तरह यहाँ बताया गया है, ढीले हाथ और निर्बल घुटने को सीधा करो। जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, हम कमज़ोर हैं, हम ताकतवर बन जाएं, उनकी सामर्थ से भर जाएं, हम उनकी योजनाओं से भर जाएं और अपने निर्बल घुटनों को सीधा करें। हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा बढ़ोतरी को देंगे। हमारा विश्वास मजबूत होने पाए, उनके अनुसार हम जीवन जीने पाएँ, उनके वचन के अनुसार हम जीने पाएँ। सीधा मार्ग जब हम चलेंगे और जब उनके अनुसार चलेंगे, लंगड़े भटक ना जाएं, जो कमज़ोर हैं वो भटक ना जाएं, कमज़ोर हैं जो वो परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। सबसे मेल मिलाप रखें, हम सबके लिए हम हाँफें, कोई अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, सब पवित्रताई में चलने पाए। ये निर्बल हाथ और घुटने क्या है? ये आत्मिकता के बारे में बता रहा है। तो दूसरी बात है, आत्मिक मजबूत हो। जब आप आत्मिक मजबूत होते हैं तो शैतान की शक्तियां हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। जब आत्मा में हम मजबूत हो जाते हैं, संसार के काम हमारे जीवन में नहीं करता, हम उन पर बढ़ते चले जाते हैं और उनकी सामर्थ्य और उनकी योजनाएं हमारे जीवन में कार्य करती है। आत्मिक मजबूत बने हम। आत्मा मसीह बगैर, आत्मा बगैर अधूरा है, आत्मा बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम मजबूत बन जाएं। और तीसरी बात है, ईमानदार बने। वचन के अनुसार हम जीवन जिएं, वचन जो बताता है वो जिएं, वचन से हट के हम कोई कार्य ना करें, क्योंकि वचन ही हमारा आधार है, वचन ही हमारा जीवन है, वचन ही है जो हमें आत्मिकता में बढ़ाता है, मजबूत करता है, वचन ही है जो हमें विश्वास में बढ़ाता है। हम बढ़ते चले जाएं और उनके लिए हम वह कार्य करें जिसके लिए उन्होंने हमें चुना है। तो पहली बात है, हम विश्वास में बढ़ें। दूसरी बात है, आत्मिक मजबूत हों। तीसरी बात है, ईमानदार बने, वचन के अनुसार जीवन जिएं। परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब आपके हैं प्रभु जी। आत्मिकता में आप बढ़ाएं और मजबूत कर दें प्रभु जी। कई बार टूट जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, क्योंकि आप भस्म करने वाली आग हैं। जो कोई प्रभु जी आपका भय मानता है, आप उसके जीवन में कार्य करते हैं। जो बीमार हैं चंगे होने पाए, जो अस्पतालों में है वो घर आने पाएँ प्रभु जी अच्छे होके। प्रभु जी जिनका मैरिज होना अच्छा पार्टनर दें, जिनका घर नहीं उन्हें घर दें, बच्चे पढ़ाई लिखाई में डील डोल में बढ़ते जाएँ, परिवार एकता में रहने पाए, जिनका कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आप जैसा कोई नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीष करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिकता में मजबूत हों। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे, ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।